गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? अवाम की अदालत कल लगेगी। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 9,63,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कानून साज असम्बली की 24 नशिस्तों पर मजमूई तौर पर 8 खवातीन समेत 403 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार होंगी। मुख्तलिफ हलकों में पोलिंग के सामान की तकसीम आज की जा रही है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मजीद बात करेंगे, गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है समा के नुमाइंदगान। साथ हासिल है टिक्का खान सानी का, जो कि गिलगित बल्तिस्तान से हमें रिपोर्ट करेंगे। इरफान मूसा स्कर्दू से हमारे साथ देंगे और साथ साथ अब्दुल वाहिद हमें गज़ा से ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान मूसा, सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं। बताइएगा, स्कर्दू के 4 हलकों में आज पोलिंग मटीरियल तकसीम किया जाएगा। मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, कल होने वाले इंतखाबात के लिए हतमी शक्ल जो है वो इंतज़ामात की दी जा रही है। स्कर्दू के चारों हलकों में जो है वो मजमूई तौर पर जो है वो 124 जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। अगर इसमें GBA 7 हलका जो स्कर्दू का 1 है उसकी बात की जाए तो इसमें जो है वो 31 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस तरह जो है वो हलका 2 जो है उसमें जो है वो 29 कायम किए गए हैं, जबकि स्कर्दू के जो हलका है उसमें 30 जो है वो हलका 9 है, GBA 9 है, उसमें 30 जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि हल्के 10 में जो है वो 34 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जो हमने DRO ऑफिस से मालूम किया तो उनका ये कहना था कि इंतखाबी का जो मटीरियल है वो 2 बजे दोपहर 2 बजे के बाद जो है वो रिटर्निंग अफसरान को जो हवाले किया जाएगा। उसके बाद जो है रिटर्निंग अफसरान जो है वो जो मुतलका पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जाएंगे और पोलिंग बूथ जो है वो वहाँ पर बनाएंगे। तो उसके साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी एहलकार भी उनके साथ होंगे। तो सख्त सिक्योरिटी इकदाम भी किए गए। ना सिर्फ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है वो यहाँ सिक्योरिटी पर तैनात होगी, बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ सूबे से जो है वो 10,000 से ज़्यादा पुलिस एहलकार सिक्योरिटी एहलकार जो है वो यहाँ पर तैनात होंगे और भरपूर सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाएगी। तो अगर ये कहा जाए कि इंतजाम जो है वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, तमाम चूँकि अब इंतखाबी जो कैंपेन है उसका वक्त भी कल रात को ख़त्म हो चुका है, तो अब जो है वो सिर्फ इंतजाम को हतमी शक्ल दिया जाए, चाहे वो उम्मीदवारों की जानिब से पोलिंग एजेंट जो हो अपनी तरफ से वो हो या फिर जिला इंतजामी एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है वो रिटर्निंग अफसरान को जो है वो सामान हवाला करना हो। तो तमाम इंतजामात को बिल्कुल जो है वो आखिरी जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है और कल पोलिंग के लिए जो है वो रात शाम से पहले जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन जो है पोलिंग बूथ जो है वो कायम किए जाएंगे और कल जो है वो ताकि कल जो है वो बिला ताखिर 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हो सके। जी इरफान मूसा से ज़रा आप सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में भी तफसीलान आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो ना सिर्फ जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के जो यहाँ पर पुलिस एहलकार है वो पोलिंग स्टेशन पर जो सिक्योरिटी है वो तैनात होगी, बल्कि सूबे के दीगर अजला से जो है वो खसूसी तौर पर जो है वो 10,000 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार और मुख्तलिफ सिक्योरिटी एहलकार जो है वो यहाँ पर जो है वो आए हैं और सिक्योरिटी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के तमाम जितने भी 24 हल्के हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के जो है खिदमात सर अंजाम देंगे और जो हसास पोलिंग स्टेशन होंगे तो वहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार और सिक्योरिटी एहलकार जो है उनकी तादाद ज़्यादा रखी गई है। जो नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होंगे तो वहाँ पर 2 पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए जाएंगे और बाकायदा तौर पर उसको जो है वो एक पेट्रोलिंग जो है वो की जाएगी, उसको चेक किया जाएगा। अगर खुदा न खास्ता कोई कुछ नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसके लिए जो है एक क्विक रिस्पांस जो है वो भी कायम किया गया है, ताकि जो है वो अगर कोई खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश बर वक्त जो है वो उसको रिस्पांस कर सके। तो सिक्योरिटी की भी खातिर ख्वाह जो है वो इंतजाम किए गए। इसके साथ साथ जी गिलगित बल्तिस्तान के जितने भी दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के खसूसी इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा तौर पर जो है वो जो लोग दाखिल होते हैं, चाहे टूरिस्ट हो या चाहे इलेक्शन के लिए अपने आबाई इलाके आ रहे हो, तो उनको बाकायदा तौर पर जो है वो चेक किया जाता है, उनकी एंट्री की जाती है। उसके बाद जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में उनको इंटर होने के लिए जो है वो इंटर होते हैं। तो उसके साथ साथ जो है आदमी शक्ल के साथ साथ जो है इंतजाम के साथ साथ जो है वो सिक्योरिटी की भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। जी सिक्योरिटी के भी खातिर ख्वाह इंतजाम किए गए हैं। इरफान साथ ही मौजूद है, एक गज़र का रुख करते हैं, अब्दुल वाहिद वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वाहिद, आप बताइएगा पोलिंग के सामान की तरसील कब तक की जाएगी? देखें, अगर मैं गुज़िश्ता रात जो पोलिंग का जो सामान है उसकी तरसील का अमल शुरू हो चुका है, क्योंकि गिजर एक दूर दराज के इलाकों में यहाँ पर कायम किए गए हैं, फंडर है, तहसील कॉमन है, यहाँ के लिए रात को ही पोलिंग का जो सामान है उनकी तरसील का अमल शुरू है। वो इस वक्त भी जारी है। जो करीब के पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर आज रात तक जो पोलिंग है सामान है वो उनका तरसील मुकम्मल कर लिया जाएगा।
रिटर्निंग ऑफिसरान जो हैं इस गेजर के अंदर 3 रिटर्निंग ऑफिसरान है, इनके मुताबिक तमाम तर जो सामान है उनकी तरसील का अमल जारी है। अगर गेजर के अंदर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान पुलिस और गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स के अलावा पंजाब पुलिस की एक बारी नफरी 1300 से जायद का जो पुलिस एहलकार है वो गेजर के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी के फराइज पर अंजाम देंगे। तो सूरत हाल मजमूई तौर पर कुछ यूँ है कि जो सामान की तरसील का अमल है वो भी जारी है, पोलिंग अमला भी मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ तक पहुँच रहे हैं। जी अच्छा, अब्दुल वाहिद ये भी बताइएगा कि कितने पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया है? देखें, गेजर में मजमूई तौर पर 260 पोलिंग स्टेशन हैं, 3 जो हल्के हैं यहाँ पर, इनमें से तकरीबन 54 जो पोलिंग स्टेशन है उनको हसास करार दिया गया है और 84 पोलिंग स्टेशन है जिनको नॉर्मल करार दिया गया है, जबकि 64 जो पोलिंग स्टेशन है उनको इंतहाई हसास करार दे दिया गया है, जहाँ पर पुलिस के अलावा आर्मी के जवान भी अलर्ट होंगे और जो गिलगित बल्तिस्तान स्काउट है वो भी इस सूरत हाल को जायजा लेने के लिए वहाँ पर मौजूद होगी और अमन अमान की तमाम तर सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम उन हसास और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के जो सख्त इंतजाम है वो किए गए। ठीक है, सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। गज़र से हमें अपडेट कर रहे हैं अब्दुल वाहिद साथ ही मौजूद है इरफान मूसा से। एक बार फिर आपकी जानिब रुख करते हैं, जैसा कि इंतखाबी अमल से मुतालिक तो आप हमें अपडेट कर रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे चूँकि इंतखाबात का मौका है, सियासी गहमा गहमी खासी उरूज पर रही है। अगर हम बिलखुसूस इस गर्दू की बात करें तो कैसा मोमेंटम आपको नज़र आया वहाँ पर मौजूद रहकर? जी बिल्कुल, हमने तकरीबन यहाँ पे काफ़ी दिन जो है वो गुजारे हैं। अपने जो इंतखाबी अमल है वो बिल्कुल हमने देखा यहाँ पर कैंपेन किस तरह करते हैं, तो काफ़ी जो है वो गहमा कुछ दिनों से जो है काफ़ी गहमा गहमी रही। कल रात 12 बजे तक जो है वो हर तरफ जो है वो हमने जलसे जरेलिया और जो कॉर्नर्स मीटिंग है वो देखी कि तो। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो 4 हल्के हैं स्कर्दू में, जिसमें जो है हल्का 1 में जो है वो काफ़ी कांटे का मुकाबला जो है वो मुतवक्की किए जा रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो है वो जलाल हुसैन है, इसके साथ जो है अकबर ताबान मुस्लिम लीग नून से है और तोकीर मेहंदी जो है वो पीपल्स पार्टी से है। तो काफ़ी जो है वो कांटे का मुकाबला देखने को मिल आ रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो पार्टी वर्कर्स है वो आज भी जो है अपनी गाड़ियों पर जो है पार्टी के परचम लगा कर जो है वो घूम रहे हैं। अपने पार्टी के जो तराने तैयार किए गए हैं वो भी बजाए जा रहे हैं और जहाँ के जो रिवायती रक्स है वो भी उसके साथ साथ किए जा रहे हैं। दूसरी हल्कों में भी स्कर्दू के यही सूरत हाल है, काफ़ी गहमा गहमी जो है वो देखने में आई है और हर किसी पार्टी की तीनों अगर चारों हल्कों में बात की जाए तो चारों आप ये बताइएगा कि एक तो आपने बता दिया कि कितने जो वो पोलिंग स्टेशन है वो हसास है, उसके बारे में तो आपने बता ही दिया, तो जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद के हवाले से भी जरा बताइएगा। अगर हम जिस हल्के की हम इस वक्त कवरेज कर रहे हैं, GBA 19 गेजर 1 के अंदर इस वक्त में मौजूद हूँ। यहाँ पर पूरे गेजर की अगर बात करें तो 1,42,000 के करीब जो वोटर्स हैं वो अपने हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक बड़ी तादाद खवातीन वोटर्स की भी है, जो खवातीन वोटर्स अपने जो वोट है उसका उसके ज़रिए से एक इसको पलड़े को एक नया रुख इख्तियार कर सकता है। ठीक है, अच्छा इरफान आप बताइएगा यहाँ पर 4 हल्कों में जो इंतखाबी इंतजामात हैं अब मुकम्मल किए गए हैं, वोटर्स की कुल तादाद कितनी है स्कर्दू के हवाले से? जी बिल्कुल, अगर स्कर्दू की बात की जाए तो स्कर्दू में जो है वो जिस हल्के में इसमें मौजूद होते हैं यहाँ पर 21,000 जो है वो रजिस्टर वोट है, जिसमें निस्फ जो है वो ख़वातीन वोटर है। तो इसके साथ साथ अगर गिलगित स्कर्दू के बात की जाए तो वहाँ पर तकरीबन 52,000 जो है वो रजिस्टर वोट है। इस तरह GBA 9 की बात की जाए तो वो जो स्कर्दू 3 का हल्का है तो वहाँ पर जो है वो तकरीबन 42,000 जो है वो रजिस्टर वोट है, जबकि GBA 9 स्कर्दू 4 जिसके कहा जाता है तो वहाँ पर जो है वो 33,000 रजिस्टर वोट है। और इसमें जो है वो अहम बात ये है कि वो जो वोट है यहाँ पर रजिस्टर वोट है तो उसमें निस्फ जो है वो ख़वातीन की भी वोट शामिल है। तो ये अगर इसमें जो है इंतखाब में जो अहम किरदार होगा वो ख़वातीन वोट पर होगा और उम्मीदवारों की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन वोटर जो है वो अपने घरों से निकाले पोलिंग स्टेशन, और जितने ख़वातीन ज़्यादा वोट पोलेगी तो उसी कैंडिडेट के जो है वो
वो हक में ज़्यादा जो फैसला जाने का इम्कान है। तो यही कोशिश है कि यहाँ पर जो है कैंपेन के साथ साथ जो है मुख्तलिफ जलसे जुलूसों के साथ साथ मुख्तलिफ कार्ज़ ख़वातीन की कार्ज़ मीटिंग भी होती रही है, वो ख़वातीन का कैंपेन भी होता रहा और मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा जो थे ख़वातीन वो भी यहाँ पर आई और उन्होंने बाकायदा तौर पर कैंपेन की, जबकि लोकल जो उम्मीदवार है उनके जो सपोर्टर है ख़वातीन वो भी घर घर जाकर जो है वो अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगते रहे। तो काफ़ी जो है वो मर्दों के साथ साथ ख़वातीन का जो है वो एक अहम किरदार होगा इस इलेक्शन में और काफ़ी जो है वो यहाँ पर जो है हर किसी की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों के वोटों के साथ जो है ख़वातीन वोटर को भी निकाले। तो कल जो है वो फैसले का दिन होगा कि जिन उम्मीदवार के ज़्यादा वोटर निकलेंगे तो उसी के हक में जो है फैसला होगा। तो आज कल रात तक यही कोशिश रही। सही इरफान, आप हमारे साथ ही रहेगा, आते रहेगा और हमें टिक्का खान सानी और उमर याकूब दोनों ज्वाइन कर चुके हैं। टिक्का खान सानी, आप बताइएगा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और पोलिंग स्टेशन पर जो सामान की तरसील है वो कब तक मुकम्मल कर ली जाएगी? जी बिल्कुल, इंतखाबी अमल का आगाज़ हो चुका है बाकायदा तौर पे तैयारियों का और इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने एक तो ROs और DROs को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के इख्तियार दे दिए हैं और मजमूई तौर पर अगर देखें तो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात को 3 डिवीज़न और 10 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम किया गया है और 24 इसमें हलके हैं जहां पे 396 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। जो 3 डिवीज़न हैं इसमें गिलगित डिवीज़न जो है इसके 9 हलके हैं, बल्तिस्तान डिवीज़न के भी 9 हलके हैं और 6 हलके जो हैं वो अस्तूर दयामर डिवीज़न के हैं। तो यूँ 3 डिवीज़न में तकसीम करके इसको बाकायदा तौर पे यहाँ पे इंतखाबी जो अमला है उसको कुछ रवाना हो चुका है, कुछ जो है उनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है, कुछ पहुँच चुका है दूर दराज इलाकों में, ताकि एक दिन पहले इसलिए भेजा गया कि उनकी रास्ते में कोई दुश्वारियाँ ना हो। यहाँ बड़े दुश्वार गुजार रास्ते हैं और इसके साथ साथ जो डिवीज़न है ख़ास तौर पे गिलगित जो है इसमें नगर आता है, इसके साथ साथ इसमें गदर आता है और दीगर गिलगित शहर खुद भी 3 हलके इसमें आते हैं। मजमूई तौर पर 9,58,480 वोटर्स जो है इसमें अपने हक़ के रायदही का इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो 396 कैंडिडेट्स हैं, इसमें बहुत सारे गुज़श्ता रात भी दस्तबरदार हो गए और इलेक्शन का हिस्सा नहीं बन रहे बल्कि इत्तेहाद कर लिया उन्होंने कुछ जमातों के साथ। लेकिन बड़ी जमातें जो हैं 3 वो मद्दे मुकाबिल हैं, मुस्लिम लीग नून, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इनके दरमियान मुकाबला है। 396 में से 60 ऐसे उम्मीदवार, बड़े उम्मीदवार हैं जिनके दरमियान ये मुकाबला होने जा रहा है और इस पर अगर देखें तो मजमूई तौर पर जो 10 डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग का अमल होने जा रहा है, इसमें जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो 1399 है और अगर उस पर पोलिंग बूथ शामिल करें तो 2450 के करीब पोलिंग बूथ जो है वो उसमें इस अमल में, इंतखाबी अमल में मौजूद होंगे और वहीं पे इंतखाबात का सिलसिला होगा। इस हवाले से सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो भी कर लिए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए 12 नफरी जो है वो तो फौरी तौर पर अपॉइंट कर दी गई है और उसमें मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और पाकिस्तान के दीगर जो सूबे हैं, वफाक समेत, पंजाब समेत, इसके साथ साथ FC है, फ्रंटियर कांस्टेबलरी रेंजर्स है और साथ ही स्काउट्स हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स 1500 वो भी इसमें बतौर सिक्योरिटी जिम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे हैं। तो यूँ IG गिलगित बल्तिस्तान जो हैं उन्होंने भी बड़े सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से जायज़ा लिया। इस पर ख़ास तौर पे गिलगित शहर में जो सेफ सिटी कैमरास हैं उनका भी जायज़ा लिया गया। तो इसको फुल प्रूफ इंतजाम और इसके साथ साथ सख्त इंतजाम किए गए सिक्योरिटी के, ताकि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या ना आए। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहुँच चुके हैं, कुछ देर बाद वो भी तफसीलात से आगाह करेंगे। लेकिन इंतखाबात की तैयारियाँ जारी हैं। अस्तूर का जो डिवीज़न है इसमें 6 पोलिंग स्टेशन होंगे, इसके 6 हल्के होंगे। इसी तरह जो अस्तूर और साथ ही गिलगित जो है इसमें 9 और साथ ही बल्तिस्तान डिवीजन जो है इसमें भी 9 हल्के ठीक है। बड़ा तफसीलन टिका आपने हमें अपडेट किया। उमर याकूब, आप बताइएगा चिलास में कुल कितने हल्के हैं, आप हमें किस कॉन्स्टिट्यूंसी से रिपोर्ट कर रहे हैं और पोलिंग मटीरियल की तकसीम के हवाले से भी बताइए।
अच्छा बिल्कुल, जो इलेक्शन कैंपेन का प्रोसेस था वो तो रात 12 बजे ख़त्म हो गया था। जिसने जितनी मेहनत करनी थी वोटर्स को अपनी तरफ कन्विंस करने के लिए वो कर चुका। अब असल इम्तिहान का वक्त है कि किस तरह से इस इलेक्शन का मुकाबला कर रहे हैं उम्मीदवार। तमाम जितने इनके पोलिंग एजेंट्स हैं, जो सामान की तरसील है, वोटर्स को ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का जो मामला है वो किस तरह से मैनेज कर रहा है, अब उस पर फोकस किया जा रहा है। और तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार इस वक्त अपने अपने दफातर के अंदर मौजूद हैं ताकि ये इंतजामात को मुकम्मल किया जा सके। कल का दिन बड़ा अहम है इस इलेक्शन के वाले से। अगर बात की जाए दियामिर जो कि गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है, आबादी के लिहाज से भी, वोटर्स के लिहाज से भी, तो यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनकी तादाद मैं आपको बताता हूँ कि जो GBA 15 है वहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है 44,526 है और उनके लिए 49 पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं। और ये एक बड़ी खूबसूरत बात है कि यहाँ पर मर्द और ख़वातीन दोनों की तादाद तकरीबन बराबर है। यहाँ पर जितने मर्द हैं उससे थोड़ी सी कम तादाद में जो ख़वातीन हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो उनके लिए भी पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं ताकि वो वोट कास्ट कर सकें और इस इलेक्शन में भरपूर अंदाज में हिस्सा ले सकें। GBA 16 की बात करें तो यहाँ पर 46,282 वोटर्स हैं जिनके लिए 59 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और GBA 17 की बात करें तो 41,045 वोटर्स हैं, उनके लिए 50 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। और आखिरी जो इनका हल्का है GBA 18, उसमें 26,861 वोटर्स हैं और 26 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मतलब हुकूमत की तरफ से जो इंतजामात है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं और जो सामान की तरसील है वो RO ऑफिस से होगी, वहाँ पर पहुँचा दिया गया और अब पोलिंग स्टेशन पे उसको पहुँचाए जाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा कुछ देर बाद। सिक्योरिटी की बात की जाए तो इस ज़िले के अंदर 3,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं, जिसमें सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस के भी एहलकार मौजूद हैं। ख़ुसूसी तौर पर लाहौर से 50 लेडी कॉन्स्टेबल्स को बुलाया गया है ताकि यहाँ पर जो ख़वातीन ने वोट कास्ट करना है वो कोई बदनज़मी का शिकार ना हो, कोई ऐसा मसला ना हो जो कि पोलिंग के प्रोसेस को डिस्टर्ब करे। तो यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो बड़े बेहतर अंदाज में किए जा रहे हैं और जितने भी लोग हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, साथ ही रहेगा। जुल्फिकार सिद्दीकी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जुल्फिकार, आप बताइएगा कैसी सूरत हाल है, क्या तैयारियां की जा रही हैं और साथ ही जो पोलिंग स्टेशन पर सामान है और अमला उसकी तरसील कहां तक पहुंची है? तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं और गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? कल पोलिंग का आगाज़ हो जाएगा, अवामी अदालत कल लगेगी। तो जुल्फिकार सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार फिर से उनसे बात करते हैं। जुल्फिकार, आप बताइएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं, वहां पर तैयारियां कैसी चल रही हैं? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान भर की तरह ज़िला गांची में भी इंतखाबी जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हो चुकी है। गुज़िश्ता शब 12 बजे से जो इंतखाबी मुहिम है उसका टाइम ख़त्म हो चुका है। अगर हम जो पोलिंग मटेरियल के हवाले से बात करें तो वो DRO ऑफिस से तमाम ROs को तरसील कर दी गई है और जो RO ऑफिस से जो तरसील होने वाली जो पोलिंग मटेरियल है वो आज तरसील कर दिए जाएंगे। अगर हम गांची के हवाले से बताएं तो यहाँ पर 3 इंतखाबी हल्के हैं। मजमूई तौर पर 97,463 वोट यहाँ पर कास्ट होंगे। रजिस्टर्ड वोटर यहाँ पर मौजूद है। अगर हम पोलिंग स्टेशन के हवाले से बताएं तो 154 टोटल पोलिंग स्टेशन है, जिनमें से 26 को इंतहाई हसास करार दिया गया है, जबकि 45 पोलिंग स्टेशन को हसास, जबकि 89 को नॉर्मल पोलिंग स्टेशन करार दिया गया है। ठीक है, जुल्फ़िकार हमें अपडेट कर रहे थे। नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हलकों से क्या सूरत हाल है इंतखाबी सामान की तरसील के हवाले से हमारे नाज़रीन को अपडेट कर रहे थे। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया।